पार्ट 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये फोर्थ रूट फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो एक्स की पावर 1/4। हाँ भाई, कोई ऐसा नंबर आपको पता है 15 के आसपास, कोई ऐसा नंबर पता है जिसकी फोर्थ रूट आपको पता हो? आपको पता है 16। भाई 16 की x हम कितना चूज करेंगे? 16। क्यों? क्योंकि भाई x की पावर 1/4 यानी कि फोर्थ रूट ऑफ x का मतलब 16 की फोर्थ रूट। हाँ, 16 की फोर्थ रूट का मतलब समझते हो आप? ये देखो, ये फोर्थ रूट ऑफ 16, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो छोटी क्लासेस में आप जाएं तो ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या बोलते हैं हमसे बोलते कि भाई 16 के प्राइम फैक्टर कर लो, मतलब क्या जाता है 2 × 2 × 2 × 2। ये अब बाहर फोर्थ रूट है इसलिए ये 2 के पेयर 4 टाइम्स बनते हैं, मतलब पेयर में तो 2 चीज़ें आती हैं, भावनाओं को समझो यार, ठीक है। ये 2 को ऐसे 4 बार लेते और एक ही बार में बाहर ले लेते, ये ऐसे करते थे, मतलब बात समझो यार मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो ये 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 की होल पावर क्या है? 1/4। 4 से 4 गया 2 ही तो आएगा, ठीक है। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होता है? 2 होता है। ये तो आपको पता चल गया। यानी कि ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम ये भी कर सकते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स हमारा फोर्थ रूट था, तो हमने एक्स की वैल्यू कितनी रखी? 16 चूज़ किया था, तो 16 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इसका भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप डेल्टा एक्स भी फटाफट निकाल लीजिए। कैसे? ये देखिए, ये 15 जो है अंदर जो लिखा हुआ है यही क्या होता है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 15। एक्स कितना है आपका? एक्स है 16। 16 को उधर भेजोगे तो भाई ध्यान से चेक करो, एक्स की वैल्यू कितनी है? 16। 16 को राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 15 - 16, और 15 - 16 क्या होता है? -1। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1। एक्स नहीं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना आ गया? -1। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यही क्या होता है? आपका क्वेश्चन होता है, बताया मैंने आपको। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है? 15 की पावर 1/4 यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 15 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? अभी आपको निकाल के दिखाया था 2 आया था, ठीक है। अब क्या करोगे? अब आप 2 को राइट में ऐड करोगे, 2 को लेफ्ट में, तो एडिंग 2 ऑन RHS एज वेल एज एन LHS, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आ गया आपके पास क्या? 15th रूट, फोर्थ रूट ऑफ 15th, फोर्थ रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 प्लस डेल्टा वाई। 2 प्लस डेल्टा वाई बोलो या वाई प्लस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा वाई बोलो या डेल्टा वाई प्लस 2 बोलो, बात क्या है? सेम। तो इक्वेशन बना गई। अब डेल्टा वाई यदि हम निकाल लें तो हमको 15th रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है क्या? dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारा नेगेटिव आया है तो डेल्टा वाई भी नेगेटिव आएगा। अब dy/dx निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 था, 1/4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/4 - 1, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर, हाँ भाई 1/4 - 1 कितना हो जाएगा? -3/4। कितना हो जाएगा? -3/4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। हमेशा ये जब x की पावर नेगेटिव आती है इसको नीचे ले जाया करिए, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स की पावर 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा। x की पावर -3/4 को नीचे ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू, प्लीज़ ध्यान दें, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3 की पावर 4, या फिर कुछ गलत कर दिया मैंने, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/4 की होल पावर 3। क्यों? चेक करो, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 × 1 = 3, 3/4 वापस आ जाएगा, x की पावर 3/4। तो x की पावर 3/4 को आप x की पावर 1/4 की होल पावर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये फोर्थ रूट ऑफ x कितना था? फोर्थ रूट ऑफ x तो 2 था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू, यहाँ पे इसकी जगह क्या हो गया? 2, और यहाँ पे होल क्यूब लगा यानी कि 2 का होल क्यूब, तो 1/4 इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 की होल क्यूब 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 8 32। तो 1/32 कितना होता है? ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो 1 पूरी तरीके से 32 से मेरे ख्याल से डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, बिकॉज 2 की पावर 5 आएगा ना, ठीक है। तो क्या करें क्या करें, कितना आ जाएगा? बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? फिर 5 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, लफड़ा हो जाएगा। चलो डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे? 32 से करते हैं। कैसे होगा? ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, प्लीज़ आप फोकस करिएगा, ठीक है। 32 से डिवाइड लगाया हमने 1 को, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब आपको याद है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि
पॉइंट लगा के एक ही जीरो बढ़ा सकते हो। अब क्या करना पड़ता है, अब 32 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 10 आ जाए तो 10 से छोटा, तो याद है आपको 32 जीरोज़ा जीरो होता था, है ना, 32 1 32, और एक स्टेप पीछे जाकर टेबल पढ़ोगे 1 से पीछे तो जीरो पे 32 इंटू जीरो जीरो, यानी कि 32 जीरोज़ा, फिर यहाँ जीरो उतारते थे, फिर 10 माइनस जीरो वापस क्या आता था 10, अब पॉइंट की हेल्प से जीरो लगाते थे। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग डिवाइड भी गलत करते हो, ठीक है, पॉइंट की हेल्प से जीरो लगा दिया है, ठीक। मैं क्लास में देखता हूँ ना यहाँ, तो वही सारे डाउट्स बच्चों में बता रहा हूँ, इसमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जिन बच्चों को आता है, ठीक है। मैं यहाँ क्लास में देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, 12th में पहुँच के बेसिक्स नहीं होते, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब 32 मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, शायद 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 3 से 2 को 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, और 100 माइनस 96 4 आ जाएगा। फिर पॉइंट की हेल्प से जैसे ही माइनस करते हैं तुरंत पॉइंट की हेल्प से जीरो ले सकते हैं, ठीक। फिर ये जाएगा आपका कितना 1 टाइम, तो यहाँ आएगा 32, और फिर यहाँ पर आएगा 8, पॉइंट की हेल्प से फिर से जैसे ही माइनस करते हो तुरंत पॉइंट की हेल्प से आप जीरो ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 32 दूना 64 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 16, ठीक है। अब पॉइंट की हेल्प से जीरो ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से शायद कितनी बार जाना चाहिए 5 टाइम्स शायद, यस, 5 2 10, 1 जाएगा 5 15 16, बिल्कुल सही। तो अब रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक। बात समझो मेरी बच्चों, देखो जब आपने 1/32 की वैल्यू निकाली तो बड़ा इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, और 0.03125 अरे 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा था, कोई भी यहाँ पे रिकरिंग डिजिट नहीं है, मतलब रिपीट कुछ नहीं कर रहा है, तो ये टोटली टर्मिनेट हो गया 0.03125। और जब भी टर्मिनेट कर जाए ना स्टूडेंट्स, तो आप पूरी वैल्यू लेके चला करिए, ठीक है। आप चेक कर लिया करिए कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा हो तो आप पूरा, चाहे डेसिमल के जितने प्लेसेस तक आ रहा हो आप लिखा करो, 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक आ रहा है आप लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपने निकाल लिया है, क्या ध्यान से चेक करिए, ये आपने dy/dx निकाला है, ठीक है। dy/dx निकाला है आपने, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए आप, dy/dx कॉपी करिए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx कितना है आपका, यह है 0.03125, चेक करो 0.03125 इंटू डेल्टा एक्स, भाई ये dy/dx हो गया, इंटू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स -1, ठीक है। चलो इतना कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करेंगे, फटाफट जिनको आता है आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम मुझे किसी का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, मैं तो भाई सारे बच्चों को देखना है इसलिए सारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, और सुनो माइनस, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि 0.03125 आ जाएगा, सही है 0.03125, बिल्कुल सही, ठीक। तो डेल्टा वाई आपका कितना आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो यानी कि 4th रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 2, और ध्यान दें डेल्टा वाई आपका कैसा है, नेगेटिव में आया, तो ये वाला प्लस कैसा चेंज होएगा, माइनस में। भाई डेल्टा वाई की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए ना यहाँ पे, तो डेल्टा वाई कैसा है नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस में चेंज होएगा, यानी कि 0.03125। अब देखो बच्चों 2 में से इसको माइनस करने का स्टाइल क्या करेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 0 बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाएंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले यहाँ पे देखो, ये पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ हमने 0 चिपका दिया, फिर 03125 03125 माइनस करते हैं, चलो करते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से, अरे पता है ना यहाँ से कैरी लिया होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, और 9 माइनस 0 9, और यहाँ से कैरी लिया होगा तो यहाँ 1 बचा होगा, 1 माइनस 0 1, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 4th रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 1.96875, ओके। तो यही आपका आंसर है, और एनसीईआरटी में भी देखिएगा स्टूडेंट्स यही आ रहा होगा, हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने बोला था कि अप टू 3 प्लेसेस, तो हमें केवल इतना लिखना चाहिए था 968, फिर से वही बात आ जाएगी राउंड ऑफ करने वाली है ना, कि भाई यहाँ 7 है तो आगे एक जोड़ दो तो 969 हो जाएगा, तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप ऐसे ही छोड़ दिए यार, कोई नहीं मार्क्स काटेगा यार। आप चेक करो ना, जब dy/dx आपका एकदम टर्मिनेटिंग आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आया था, बढ़िया वैल्यू आया था टर्मिनेटिंग, तो उसी से तो करते हुए चले आ रहे हैं हम। तो हमारा 15th का जो 4th रूट है, 15 का जो 4th रूट है, 4th ऑफ 15 1.96875 है, ओके। और कोई नहीं काटेगा आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज हमने आपको बताया यहाँ आपको एल्गोरिथम चेक किया जा रहा है कि आपको एल्गोरिथम पता है कि नहीं पता है, ओके। कर लीजिए।